डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चंस किए थे। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिवन दैट सेट ए आपके पास है 0 1 2 3 और सेट बी आपके पास है पी क्यू आर एस एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी 0 p 1 q 2 r 3 x 3 s। चेक वेदर द फंक्शन इज 1 to 1 और इनटू। हमें ये बताना है कि आया ये फंक्शन 1 to 1 है या इनटू है। तो पहले तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है और इनटू इनटू फंक्शन क्या होता है। अब देखिए पहले ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन, ठीक है, पहले ये डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये आपके पास सेट ए आपके पास है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट्स है 1 4 9 6। बेसिकली देखिए जो फंक्शन आपके पास एक फंक्शन है ये है कि ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी आगे उनके स्क्वायर टर्म्स दी हुई हैं। अब देखिए 1 को मैं असाइन कर रहा हूँ इस 1 से, 2 को असाइन कर रहा हूँ 4 से, ये 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। तो ये बेसिक कहलाता है 1 to 1 फंक्शन, यानी एक सेट का एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से असाइन हो। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन ये आपके पास है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का एक यूनिक एलिमेंट सेट बी के भी यूनिक एलिमेंट से असाइन हो। और देखिए अगर आप इसको लिखेंगे इस तरह करके कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और फिर देखिए 1 1 और फिर देखिए 2 4 3 9 और फिर 4 16। तो ये आपके पास आ गया है यानी फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। तो ये आपके पास होता है 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है ऑन टू फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन। अब आपके पास है इनटू फंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें देखिए सेट ए आपके पास है, सेट ए के एलिमेंट्स है -1 +1 2 -2, ये बेसिकली डोमेन है, ठीक है। और ये देखिए आपके पास बी है, बी के एलिमेंट्स है 1 4 9। तो आपको पता देखिए इसे हम जो है ना डोमेन कहते हैं, इसे हम कहते हैं डोमेन। और जो बी है इसे हम कहते हैं कोड डोमेन। अब देखिए ये भी बेसिकली देखें, यानी जो सेट जो डोमेन है ये एलिमेंट्स हैं, यानी जो सेट ए है और जो सेट बी है ये इसका स्क्वायर है। अब देखिए -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा +1, +1 का स्क्वायर भी देखिए आपका +1, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी मैं 4 कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए जब आप इसे लिखेंगे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देखिए ये आ जाएगा -1 1 1 फिर 2 4 और ये -2 4। तो आप देख रहे हैं देखिए इसमें जो रेंज है, रेंज आपके पास आ रही है 1 और 4। तो रेंज आपके पास 1 और 4 है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए जो रेंज आपके पास जो है, देखें जो रेंज है नॉट इक्वल टू सेट बी और को डोमेन, और को डोमेन, ठीक है, और को डोमेन। या इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जो रेंज है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी और को डोमेन। तो ये कहलाता है देखिए अगर रेंज और सेट बी बराबर ना हो, या रेंज जिसे, या रेंज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी या को डोमेन हो, इसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि आया ये फंक्शन जो है 1 to 1 है या इनटू है, ठीक है। अब देखिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अब देखिए सेट ए आपके पास है, सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3, और सेट बी देखिए आपके पास है पी क्यू आर एस। और देखिए दूसरा देखिए इन्होंने हमें दिया हुआ है फंक्शन, हमें ये दे दिया कि फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये आपके पास है 0 पी, फिर आपके पास 1 क्यू, और फिर 2 आर, और फिर 3 एस। हमें ये बताना है कि आया ये फंक्शन जो है ये आपके पास 1 to 1 है या इनटू है, ठीक है। अब देखिए मैं इसे यूं बनाता हूँ, देखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये आपका सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है, ठीक है। अब देखिए जो सेट ए है इसके एलिमेंट्स आपके पास देखे हैं 0 1 0 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं पी क्यू आर और एस। ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है। अब देखिए 0 असाइन किससे है, पी से, उसके बाद 1 असाइन है क्यू से, और 2 असाइन आपके पास है आर से, और 3 असाइन आपके पास है एस से, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट का, हर यानी जो डोमेन का एक ही इमेज है, यानी एक ही रेंज है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। ये हम लिख सकते हैं कि सिंस each element of set A is assigned only one unique element of set B, therefore it is 1 to 1 function। देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज असाइन ओनली वन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, therefore it is 1 to 1 फंक्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमें ये दिया हुआ है कि सेट ए आपके पास है 2 3 4 5, ये आपके पास सेट ए है, एंड सेट बी आपके पास है बी सी डी और ई, और हमें ये बताना है द फंक्शन इज डिफाइंड। द फंक्शन इज डिफाइंड एज, फंक्शन आपके पास ये डिफाइन है, एफ आपके पास है कि एफ इज इक्वल टू 2 बी, फिर आपके पास है 3 सी, फिर आपके पास 4 ई, और फिर 5 ई है। अब इन्होंने पूछा है कि चेक वेदर द फंक्शन इज 1 to 1 इनटू और ऑन टू। चेक वेदर function is 1 to 1 into or on to।
और ऑन टू। अब देखिए मैं ये बताना, मैं ये चेक करना है, ये मैं फंक्शन गिवन है कि फंक्शन या तो 1 to 1 है या इनटू है या ऑन टू है। इनटू तो आपको मैंने बता दिया था कि अगर जो रेंज है वो क्या हो, सब प्रॉपर सबसेट हो किसका, को डोमेन का या सेट बी का, ठीक है। और ऑन टू देखिए बेसिकली क्या होता है आपके पास कि अगर आपके पास यानी रेंज और सेट बी बराबर हो तो ये कहलाता है आपके पास ऑन टू, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए सेट ए आपके पास है 2 3 4 5। सेट बी आपके पास है बी सी डी और ए, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास जो फंक्शन है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपके पास है 2 बी, फिर 3 सी, फिर 4 ई और 5 ए। हमें ये चेक करना है कि आया ये फंक्शन किस टाइप का, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये मैं सेट बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सेट ए आपके पास, ये सेट आपके पास बी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपके पास जो एलिमेंट है ये आपके पास 2 3 4 5। और ये देखिए हमारे पास है ए बी सी, बी सी डी और ए। अब आप देखेंगे जो असाइन है, देखें 2 असाइन है बी के साथ, ठीक है। 3 असाइन है सी के साथ, 4 असाइन है ई के साथ, और 5 भी असाइन किसके साथ है, ई के साथ है, ठीक है। ये आपके पास सेट ए है और ये सेट बी है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि ये बेसिकली आपके पास जो है को डोमेन है। तो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए जो रेंज आपके पास है, देखिए रेंज आपके पास है, देखिए जो रेंज आपके पास है वो आपके पास है बी सी और ए, ठीक है ना। ये आपके पास रेंज है। तो आपको पता है कि देखिए कि सिंस अगर आपके पास आ जाए रेंज नॉट इक्वल टू सेट बी और रेंज आपके पास प्रॉपर सब सेट ऑफ सेट बी और को डोमेन, इसको हम को डोमेन भी कहते हैं, ठीक। तो ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज इनटू फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज इनटू फंक्शन। ये आपके पास आ गया इनटू फंक्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिया हुआ है कि चेक वेदर द फंक्शंस आर 1 to 1 और नॉट। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि अगर देखें इसमें इन्हीं फंक्शन में अगर आपके पास आ जाए, अगर x1 बराबर आ जाए x2, यदि इफ x1 आ जाए x2 के बराबर, द फंक्शन इज द फंक्शन इज 1 to 1।
और x1 x2 बेसिकली क्या था कि जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें जो वेरिएबल है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे x की जगह x1 और x2, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास देखिए ये दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 7। वैसे आपने याद रखना कि जितने भी जो लीनियर फंक्शन होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं, 1 to 1 ही होते हैं, ठीक है। जो लीनियर फंक्शन होते हैं ना, देखिए आपने याद रखना कि लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, 1 to 1 होते हैं। ये आपने वैसे याद रख लेना, ठीक। और अब इसको हम करेंगे कैसे, देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे देखिए हम यहाँ लिख लेंगे कि लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। अब देखिए नहीं, हमने सिंपल क्या करना है कि देखिए जहां पर यानी f ऑफ x है, देखिए कि आपके पास देखिए ये दिया हुआ है कि सिंस देखिए f ऑफ x आपके पास है 4x माइनस 7, ठीक है। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। अब देखिए देयर फोर आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए देयर फोर f ऑफ x1 आपके पास आ जाएगा 4x1 माइनस 7 और ऑल्सो f ऑफ x2, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने x1 और x2 रिप्लेस कर देना है, यानी कि 4x2 माइनस 7। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन में 1 में पुट कर देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। अब देखें f ऑफ x1 की जगह आपके पास आ जाएगा 4x1 माइनस 7 और f ऑफ x2 की जगह पर 4x2 माइनस 7, ठीक है। अब देखिए माइनस 7 यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल। ये आपके पास आ जाएगा 4x1 इज इक्वल टू 4x2। अब देखें अब ये 4 से 4 कैंसिल करते, 4 या मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। देखिए ये आपके पास आ जाएगा फंक्शन जो है 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, देखें जब आप यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे, देखें यानी अगर चेकिंग अगर आप करना चाहें, इसकी जरूरत तो नहीं है, मगर अगर आप करना चाहें देखिए जब आप यहाँ देखिए लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 7। देखिए जब आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए पहले आप x की जगह जब 0 पुट करेंगे, f0 देखिए 4 इंटू 0 माइनस 7, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7। फिर देखिए जब आप पुट करेंगे 1 f ऑफ 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 7, 4 1 4 माइनस 7 -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आप पुट करेंगे 2, f ऑफ 2 देखिए आपके पास आ जाएगी 4 इंटू 2 और ये -8, तो 4 टू द 8, ठीक है, 4 टू द 8, ये यहाँ पे -7, 4 टू द 8 -7, तो ये आपके पास 1 आएगी। देखिए जब आप इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे हर डोमेन की एक ही रेंज आ रही है, ठीक है ना, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब इसे देखिए लिखेंगे 0 पे आ रही है -7, फिर 1 पे आ रही है -3, 2 पे आ रही है 1, ये सो आप देखेंगे कि तमाम एलिमेंट्स की यूनिक इमेज आ रही है, ठीक है ना। तमाम डोमेन की जो रेंज है वो भी क्या आ रही है, यूनिक आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 to 1। अब आज देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 देखिए आपके पास ये कि f ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं कि पहले हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। वैसे आपने याद रखना कि जितने भी ये क्वाड्रेटिक होते हैं ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन,
ये आपने याद रखना है, ये नोट 1 to 1, ये 1 to 1 नोट 1 to 1, ये आपने याद रखना, ठीक है। क्वाड्रेटिक जितने भी हैं ये 1 to 1 नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे एफ ऑफ x1, ये आ जाएगा 6x1 स्क्वायर प्लस 2, और ये 6x2 स्क्वायर प्लस 2। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 6x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6x2 स्क्वायर। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। देखिए x1 आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस x2। देखिए ये आपके पास यानी इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो ये हम लिख देंगे नॉट 1 to 1, ठीक है। तो आप इसकी देखिए चेकिंग भी कर सकते हैं। देखिए कई दफ़ा क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपके पास ये फंक्शन आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो देखिए जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, देखें यहाँ पर देखिए जैसे मैं ले रहा हूँ एक सेट ए ले रहा हूँ डोमेन का, और एक सेट हम ले रहे हैं देखिए बी। अब देखिए ये आपके पास है -1 +1 2 -2, और ये मैं ले रहा हूँ 1 और 4। आप देखेंगे -1 का स्क्वायर देखिए +1, +1 का स्क्वायर भी +1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। तो आप देख रहे हैं कि जो देखिए जो डोमेन है, दो डोमेन एक इमेज से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब कि नॉट 1 to 1। और ये भी आपने याद रखना, देखें देखिए जो स्क्वायर में क्या होता है, देखिए जो क्वाड्रेटिक में होता है, जो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता है, ठीक है। जब दो जगह पे कट कर रहा होगा, एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा होता है, तो फिर ये 1 to 1 नहीं होता, ठीक है। तो ये नोट 1 to 1। अब आज इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ -1/2, ठीक है। अब इसे भी हमें चेक करना है कि क्या आया ये 1 to 1 है या नहीं है, ठीक है। तो लेट हम कर लेंगे कि लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो अब देखिए एफ ऑफ x1 आपके पास आ जाएगा x1 का क्यूब -1/2, और यहाँ पर x2 का क्यूब -1/2। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दे क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x1 का क्यूब -1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब -1। अब देखिए ये -1 1 भी यहाँ पे नेगेटिव है, राइट पे जाके पॉजिटिव, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। वैसे तो आपको याद होगा क्यूब को कैंसिल करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं, और क्यूब रूट से बेसिकली 3 वैल्यूज आती हैं, मगर इसमें 2 कॉम्प्लेक्स आती हैं, हमें चाहिए यहाँ पे रियल नंबर। तो दोनों तरफ देखिए हम क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्यूब रूट ले लिया, ये भी हमने क्यूब रूट ले लिया, ठीक। अब देखिए ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। तो x1 आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो आप देखें कि दोनों बराबर आ रहे हैं, x1 इज इक्वल x2। तो ये भी आपके पास क्या है 1 to 1, 1 to 1 फंक्शन, ठीक है।
ये 1 to 1 फंक्शन है आपके पास आ गया। देखिए अगर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए अगर आप चेकिंग करना चाहें ना, देखें देखिए आपके पास है f(x) = x³ - 1/2। तो आप देखिए जब आप x की वैल्यू फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं यहाँ पर ये सेट ए ले रहा हूँ डोमेन का, ठीक है, ये मैं सेट ए ले रहा हूँ, देखिए ये सेट हमने ले लिया ए और ये सेट बी, ठीक है, ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक है, ये डोमेन है। देखिए जब x में पुट कर रहा हूँ, देखें जैसे 0, x में पुट कर रहा हूँ 0, जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। जब x पुट करेंगे हम 1, ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 1 का क्यूब 1, 1 - 1 0। फिर देखिए जब हम x पुट करेंगे -1, तो -1 का क्यूब आपके पास आएगा -1, -1 -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। आप देख रहे हैं कि तमाम डोमेन की एक ही रेंज, यानी हर की यूनिक यूनिक डोमेन की यूनिक इमेज आ रही है। तो ये बेसिकली देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 1 to 1, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में मैंने दिया हुआ है कि check the type of the function। द फंक्शन, और फिर देखिए हमें दिया हुआ है जी एक्स गिवन है 2x² + 3x + 1। और फिर देखिए डोमेन आपको दे दिया, डोमेन ये दे दिया आपको 0 1 2 3। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ बुक में जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ कि रेंज, तो ये बेसिकली रेंज नहीं है, ये आपके पास जो रेंज नहीं है ये कोड डोमेन है। इसको आपने सही कर लेना है, ये कोड डोमेन ऑफ जी एक्स है। ये आपके पास है 1 6 15 28 और 35। बुक में यहाँ रेंज दिया हुआ है, तो रेंज से हम करेंगे तो ये आंसर सही नहीं आएगा, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको चेक करना है कि हमें ये बताना है ये टाइप कौन सी है, ठीक है। अब देखिए गिवन आपके पास ये दिया, गिवन डैट, देखिए जी एक्स आपके पास है 2x² + 3x और +1, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास जो डोमेन है, डोमेन ऑफ जी एक्स मतलब x की वैल्यूज, ये आपके पास है 0 1 2 3। और फिर देखिए जो कोड डोमेन है, जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन आपके पास है 1 6 15 28 35। पहले हम रेंज निकाल लेते हैं, ठीक ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड रेंज। पहले हम रेंज निकाल लेते हैं। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, देखिए कि सिंस जी एक्स आपके पास देखिए ये है 2x² + 3x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक। तो पहले हम x की जगह पुट करते हैं, देखें
जो उन्होंने डोमेन दे दिया आपको 0 1 2 3, तो पहले हम यहाँ पे G0, तो 2 × 0 + 3 × 0 + 1। देखिए G0 आपके पास आ जाएगी, ये 0 + 0 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगी 1। G0 आपके पास आ गया 1। फिर हम G1 निकाल लेंगे, ठीक है। G1 निकालेंगे, देखिए 2 × 1 का स्क्वायर +3 × 1 +1। देखिए 2 × 1 2, 3 × 1 3 +5 +1, तो 3 + 1 4, ये आपके पास आ जाएगा 6। तो G1 आपके पास आ गया 6। अब हम निकाल लेते हैं G2। G2 देखें, 2 × 2 का स्क्वायर +3 × 2 +1। अब 2 का स्क्वायर 4, और 4 × 8, और ये 3 × 6 +1, तो ये आपके पास आ जाएगा G2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं G3 की वैल्यू। नाउ x, नाउ द वैल्यू ऑफ G x एड 3। देखिए ये 2 और 3 का स्क्वायर +3 × 3 +1। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, और 9 × 2 = 18, ये 3 3 9 +1। देखिए ये आपका G3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 और 1 10 28, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, ये आपके पास देखिए सेट ए आ गया, यानी ठीक है, जो डोमेन है वो आ गया। ये दूसरा देखिए आपके पास जो कोड डोमेन, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास 0 1 2 3, ठीक है। और जो कोड डोमेन है देखें, ये आपके पास डोमेन है, तो ये कोड डोमेन। अब कोड डोमेन देखिए आपके पास है 1 6 15 28 और 35। 1 6 15 28 35। आप देख रहे हैं, देखें जो जीरो के ऊपर था, जीरो पे वैल्यू आपके पास थी 1, देखें जीरो पे वैल्यू 1 आपके पास, तो जीरो पे आपके पास आ गई 1 से हम इसे साइन कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए 1 पे वैल्यू आपके पास आ गई है, 1 पे वैल्यू आपके पास आ गई है 6, ठीक है। 1 पे वैल्यू 6, तो 1 पे आपके पास आ गई है 6। फिर देखिए आपके पास 2 पे वैल्यू आपके पास आ गई है 15, तो 2 पे 2 को 15 से साइन कर, ठीक है, 2 को 15। फिर देखिए 3 पे आपके पास है ये वैल्यू 28, 3 पे 28, तो 3 पे आपके पास आ गई 28 से साइन कर दें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जो रेंज है, जो रेंज आपके पास है 1 6 15 28, ये आपके पास रेंज है। और देखिए जो सेट बी, ठीक है, सेट बी और कोडोमेन जो है, वो आपके पास देखिए है 1 6 15 28 और 35। आप लिख लिख सकते हैं कि सिंस, देखिए जो रेंज है नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और जो रेंज है
प्रॉपर सबसेट ऑफ कोड डोमेन या सेट बी। इसका मतलब यह कि फंक्शन इज इनटू, देयरफॉर फंक्शन इज इनटू। और दूसरा देखिए ये वन वन भी है, फंक्शन इज वन टू वन। और देखिए इनटू भी है, वन टू वन एंड इनटू, और इसको मिला के कहते हैं वन वन, वन टू वन एंड इनटू को मिला के हम कहते हैं इंजेक्टिव। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। ठीक है, ये वन वन भी है और वन टू वन एंड इनटू, और इसको जो है मिला के हम इंजेक्टिव कहते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, ये फंक्शन क्या है? इंजेक्टिव है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में इन्होंने कहा कि फाइंड द टाइप ऑफ द फंक्शन। फाइंड द टाइप ऑफ द फंक्शन। और ये में गिवन है कि जो एच एक्स है इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिफाइंड ऑन एच रियल नंबर से रियल नंबर। अच्छा, वैसे तो आपको पता ही है कि देखिए ऐसा फंक्शन जो आपको बताया था कि जो लीनियर फंक्शन हो ये बेसिकली वन टू वन होता है। ठीक है ना? अब ये बेसिकली देखिए ये जो वन टू वन भी होगा और साथ में ये क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, ऑन टू भी होगा। ठीक है ना? नहीं, डोमेन जो रेंज है, और जो रेंज है और साथ में क्या होता है, ये रेंज और सेट जो है को डोमेन बराबर होंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो इसको हम चेक करते हैं। ये वन टू वन के लिए ना, कि गिवन आपके पास ये कि एच एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एच एक्स वन इज इक्वल टू एच एक्स टू। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इसको यहाँ लिखेंगे 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1। अब आप देखिए ये 1 से 1 कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दें। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2। तो ये आपके पास आ गया 1 1 2 1। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इसको हमने अगर ये चेक करना है कि ये ऑन टू है भी या नहीं। ठीक है, फॉर ऑन टू देखें, फॉर ऑन टू। अब देखिए ऑन टू के लिए देखिए जब हम इसको करेंगे, देखें कि ये फंक्शन देखिए आपके पास ये है कि जो एच एक्स है, एच एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेट, मैं ले रहा हूँ ए, मैं ये डोमेन ले रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे देखिए इसकी मैं ले रहा हूँ रेंज या को डोमेन। ठीक है, ये मैंने ले ली। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये मैंने ले ली, देखें डोमेन डी, और ये ले लिया मैंने रेंज। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास ये मैं ले रहा हूँ, देखें 0 1 2 3। ठीक है,
अब देखिए जब हम यहाँ जीरो लिखेंगे एक्स की जगह पर जीरो, तो ये 2 0 0 ये आपका 1 आ जाएगी। 1 लिखेंगे 2 1 2, और 2 + 1 आ जाएगा 3। 2 लिखेंगे 2 to the 4 5। 3 लिखेंगे 3 to the 6 +1 7। तो आप देखेंगे तमाम डोमेन की एक, यानी हर डोमेन की यूनिक रेंज आ रही है। तो आप देखेंगे, देखिए जो आपके पास ये है जो सेट में, देखिए जो रेंज है देखें, और सेट बी बराबर और को डोमेन, तो ये आपके पास क्या होगा, ऑन टू। और ऐसा फंक्शन जो क्या हो, 1 to 1 हो और ऑन टू भी हो, 1 to 1 एंड ऑन टू, इसे हम कहते हैं बाईजेक्टिव। क्या कहते हैं, बाईजेक्टिव। ठीक है, ये फंक्शन कैसा होगा, बाईजेक्टिव फंक्शन होगा। कैसा होगा, बाईजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास 8, आपके पास ये है कि एफ, इफ f is a function from a to b is defined by f of x is equal to x minus 2 over x minus 3। ठीक है, और फिर ये गिवन है कि फॉर ऑल x belongs to a where a is equal to, यानी जो आपके पास डोमेन है r-3, क्योंकि 3 पे आपके पास लिखा जाएगा तो 3 को निकाल देंगे, r-3 एंड जो सेट बी आपके पास है, सेट डी आपके पास है r-1। ठीक है, देन शो दैट देखिए ये भी जैसे क्वेश्चन में हमने 7 किया, बिल्कुल वही चीज है। देन शो दैट द फंक्शन इज f इज बाईजेक्टिव। ठीक है, अब ये भी हमें बताना है कि ये फंक्शन बाईजेक्टिव है या नहीं। तो बाईजेक्टिव आपको याद है कि जो आपके पास क्या हो, 1 to 1 हो और साथ में ऑन टू, इसे हम कहते हैं बाईजेक्टिव। ठीक, अब देखिए गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट f of x इज इक्वल टू x-2 over x-3। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं पुट कर रहा हूँ, पुट नहीं, थ्री के अलावा आपने पहले डोमेन और रेंज दो सेट बना ले। पहले पुट x इज इक्वल टू 0, देखिए जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी देयरफॉर f0 इज इक्वल टू 0-2/0-3, तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, देखिए जब हम 1 पुट करेंगे तो देयरफॉर f1 इज इक्वल टू 1-2/1-3, 1-2 -1/-2, तो ये आपके पास 1/2। ठीक है, फिर आप पुट कर दें पुट x इज इक्वल टू -1। अब पुट x इज इक्वल टू -1, -1। ठीक है,
तो देयरफॉर जब f-1 करेंगे, ये -1 -2 -1 -3, ये -3 ओवर -4, ये आपके पास 3/4। ठीक है, फिर आप करते हैं पुट x इज इक्वल टू, एक दो वैल्यू और पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 2। देखिए जब आप 2 पुट करेंगे, देखिए f(2), जब आप 2 पुट करेंगे f(2), देखिए आ जाएगा 2 -2 ओवर 2 -3, ये 0 ओवर -1, ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज और भी पुट कर सकते हैं। ठीक, अगर -3 आपने पुट नहीं करनी, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ सेट बना लेता हूँ, दो सेट बना लेता हूँ। ठीक है, पहला सेट हमने बना लिया सेट ए, जो डोमेन है। ठीक है, और दूसरा सेट देखिए हमने यहाँ बना लिया ओ डोमेन या रेंज का। ठीक है, तो ये हमने दूसरा सेट बना लिया। अब देखिए पहले मैंने यहाँ वैल्यू पुट की थी 0। ठीक है, 0 पुट की थी, फिर हमने 1, फिर -1, फिर 2। आप देख रहे हैं 0 पे जो वैल्यू आ रही थी, 0 पे वैल्यू आपके पास आई है 2/3। फिर 1 पे वैल्यू आपके पास आई है 1/2। फिर -1 पे आपके पास वैल्यू आई थी 0। ठीक है, -1 पे आपके पास वैल्यू पे क्या आई है, -1 पे वैल्यू आपके पास आई है 1/2, -1 पे 3/4, और 2 पे 0 आ गई थी। ठीक है, आप देख रहे हैं 0 देखे 2/3 से साइन है, 1 आपके पास 1/2 से साइन है, -1 3/4 से साइन है, और 2 आपके पास 0 से साइन है। तो आप देख रहे हैं फंक्शन जो है ये 1 to 1 भी है, फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑल्सो ऑन टू है। ऑन टू क्योंकि देखिए जो रेंज है, रेंज और जो कोडोमेन बराबर है, कोडोमेन या सेट भी, तो इसको मिला के हम क्या कहते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू, इसको मिला के हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव। बोलिए यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये आपके पास बाइजेक्टिव आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया बाइजेक्टिव, तो यही हमें प्रूव करना है, प्रूफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये आपने इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, और ऑल्सो प्रूव डेट एफ और एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ इंटू एक्स, ये हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x-3। अगर देखिए यहाँ पे अगर आपको इनवर्स फाइंड करना ना होता, तो फिर तो हम सिंपल इस फंक्शन के डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं, और फिर आपको याद होगा कि डोमेन चेंज होता है रेंज में, और रेंज चेंज होता है किसमें, और हो जाता है आपके पास जो रेंज है वो डोमेन में चेंज हो जाता है। देखिए आपको याद होगा जैसे कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना, और थीटा अगर हम पुट करते हैं π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2, देखिए थीटा आपके पास यानी जो π/2 ये आपके पास डोमेन है। ठीक है, और देखिए जब आप यहाँ पे पुट करेंगे साइन π/2, अब साइन π/2 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपके पास रेंज आ जाएगा।
ठीक है। अब फिर आपको याद होगा, देखिए इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है कि वी नो दैट, देखिए जैसे थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स वाई, और फिर देखिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई की जगह देखिए जब हम 1 पुट करेंगे तो साइन वाई आपके पास जो थीटा है ये आपके पास पाई/2 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, देखें जो 1 है, देखें ये आपके पास डोमेन है और ये रेंज आ गया। तो अब आपने याद रखना, देखें क्या होता है कि इन्वर्स फंक्शन में देखें जो आपके पास, देखिए जो डोमेन है, देखें यहाँ पे डोमेन पाई/2 था, यहाँ पे डोमेन आपके पास 1 आ गया। ठीक है, और रेंज यहाँ पर देखिए आपके पास 1 था, जबकि यहाँ पर रेंज क्या आ गया पाई/2। तो इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन। अब देखिए जैसे आपके पास ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x-3, 4x-3। तो देखिए इसकी जो डोमेन है, आपको याद होगा जब फंक्शन लीनियर फंक्शन होता है और पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, डोमेन इसकी आर होती है। ठीक है ना, या -∞ टू +∞, यानी आप यहाँ पर जो मर्जी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, और रेंज आपके पास क्या आ जाती है, रेंज भी यहाँ पर आर है, ये फंक्शन हर जगह पर डिफाइन होता है, ये भी -∞ टू +∞। ठीक है, ये तो आपके पास डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ है। अब देखिए जब आप इसकी निकालेंगे, देखें रेंज डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, देखें ये भी आपके पास आर ही आ जाएगी, और -∞ टू +∞। और देखिए रेंज भी आपके पास ये आ जाएगी, एफ इनवर्स इज इक्वल टू आर और -∞ टू +∞। मगर क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपने इसका इन्वर्स फंक्शन भी फाइंड करना है, तो जब आपने इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के बाद हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इन्वर्स फंक्शन कैसे करना है अब हम ये करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स आपके पास है 4x-3। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि लेट एफ ऑफ एक्स हम सपोज कर लेंगे वाई के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब आपके पास देखिए आ जाएगा देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 4x-3। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि देखिए जो आपके पास जो x होता है इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, और जो एफ ऑफ एक्स या जो y होता है इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट। अब इन्वर्स फंक्शन में क्या करना होता है कि इन्वर्स फंक्शन में आपने इंडिपेंडेंट को बनाना होता है डिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट को आपने डिपेंडेंट बनाना होता है। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट है आपके पास, डिपेंडेंट को आपने इंडिपेंडेंट बनाना होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। ठीक है, तो अब y इज इक्वल टू 4x है, नहीं देखें यहाँ पे आपका जो x है, देखिए वो आपके पास बेसिकली देखें x आपके पास इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। अब हमने क्या करना, देखिए x को ले आएंगे लेफ्ट पर। ठीक है, x को ले आएंगे लेफ्ट पर। अब देखिए y इज इक्वल टू y, y और 3 को यहाँ लेंगे, y+3 इज इक्वल टू 4x। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा y+3/4 इज इक्वल टू x। और फिर देखिए हम इसको यूं लिख देंगे x इज इक्वल टू y+3/4। अब देखिए यहाँ पे हमने देखें जो y था, देखिए y आपके पास था एफ ऑफ एक्स था y के बराबर, तो यहाँ देखिए x आपके पास आ जाएगा f इनवर्स y, f वहां जाके इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इस x की जगह पर हम लिख देंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू y+3/4।
अब आपने सिंपल क्या कर देना है कि रिप्लेसिंग y बाय x। अब आपके पास देखिए आ जाएगा देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3/4। तो ये आपके पास आ गया इनवर्स फंक्शन। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी, ठीक है। अब क्योंकि ये देखिए फैक्टर आपके पास लीनियर फंक्शन है, ठीक है, देखिए डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगी ये तमाम रियल नंबर, यानी इसमें देखें ये फंक्शन हर जगह पर डिफाइन होगा। तो एफ इनवर्स आपके पास यानी इसका जो डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी आर और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और ये ओपन इंटरवल, ठीक है। और रेंज देखिए आपके पास आ जाएगी रेंज एफ इनवर्स, देखिए ये रेंज आपके पास आ जाएगी आर इज इक्वल टू ये तमाम रियल नंबर और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब ये आ गया, अब हमने इसको वेरीफाई करना है। अब देखिए नाउ वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट, देखिए प्रूव हमने ये करना है कि f इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, ये बेसिकली कंपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए एफ इंटू एफ इनवर्स का मतलब ये है, देखें कि एफ में जिस जगह पर एक्स है वहां हमने एफ इनवर्स एक्स पुट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हमने एफ, अब देखिए एफ इनवर्स एक्स हमने देखिए ये निकाला है एक्स प्लस 3/4, एक्स प्लस 3/4, ठीक है। अब देखिए जो एफ ऑफ एक्स आपके पास देखिए ये था, एफ ऑफ एक्स हमारे पास था देखिए 4x-3। तो अब देखिए एफ ऑफ एक्स में जिस जगह पर एक्स है वहां पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। देखिए अब आपके पास देखिए लिखा आपने 4 और x की जगह पर हम देखिए ये लिख देंगे 4x-3/4 और ये -3, ठीक, ये +3 और ये -3। अब देखिए आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, देखें ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा, सो ये देखेंगे आपके पास x प्लस 3 है, ठीक है ना। ये f में देखें f और f के फंक्शन में, f के फंक्शन में देखिए जिस जगह पर x है वहां पे हमने 4x-3 पुट कर देना है, ठीक। यानी f ऑफ x में जिस जगह x है वहां हमने x प्लस 3/4 पुट कर देना है। ये 4 लिखा हमने, x की जगह लिख देंगे x प्लस 3/4 और ये -3। अब देखें ये 4 से 4 कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और ये -3, तो ये +3 -3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया देखें f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है। अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, और देखिए राइट हैंड साइड आपके पास है f इनवर्स f ऑफ x। अब यहां हम लिखेंगे f इनवर्स और f ऑफ x देखिए आपके पास है 4x-3।
अब एफ इनवर्स एक्स में देखिए, एफ इनवर्स एक्स हमने ये निकाला है, एफ इनवर्स हमने देखिए निकाला था एक्स प्लस 3/4। एफ इनवर्स एक्स में जहां पर एक्स है वहां पे हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा, देखिए एफ इनवर्स देखिए आपके पास है एक्स प्लस 3, तो देखिए एक्स की जगह आ जाएगा 4x-3, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 4x, एक्स की जगह 4x-3, और फिर देखिए ये +3/4। अब देखिए +3 - 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 4x/4। ये 4 से 4 कैंसिल, देखिए आपके पास आ जाएगा x। देखिए एफ ऑफ एक्स भी आपके पास आ गया x, इसे आप 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, देखिए एफ और एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों एक्स के बराबर आ गए, तो ये हम लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब आ जाएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन x-5। देखिए वैसे तो देखिए इसकी जो डोमेन है, देखिए इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन देखिए इसकी आ जाएगी, देखें r-5, ठीक है। नहीं अगर आप इस r की जगह पर इस x की जगह पर 5 लिखेंगे तो 5 - 5 0, और x यानी 5/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और रेंज आपको याद ही है, देखें कि रेंज ऑफ एफ देखिए आपको याद होगा कि यानी r-x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y, जो डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट, x का नोमिनेटर का कोफिशिएंट, ये आपके पास आ गई r-1। तो ये तो आपके पास नॉर्मल फंक्शन है, मगर हमें फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन की डेप्थ, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन के लिए क्या करेंगे, देखें देखिए कि एफ ऑफ एक्स आपके पास है x/x-5। तो हम यहाँ करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब यहाँ लिख लेंगे देयर फोर वाई इज इक्वल टू x/x-5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। y इंटू x-5 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये नहीं, हमने क्या करना है, x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया, x y-5y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इस x को यहाँ पर ले आते हैं, देखिए x y-x इज इक्वल टू 5y, और देखिए यहाँ से कॉमन आपके पास आ रहा है x, ये y-1 इज इक्वल टू 5y, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपके पास x इज इक्वल टू 5y/y-1, और यहाँ से देखिए क्योंकि देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई था, तो हम x को यहीं रखेंगे एफ इनवर्स y। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए देयर फोर इस x की जगह पर एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 5y/y-1। तो देखिए अब हम यहाँ लिख देंगे रिप्लेसिंग y बाय x,
तो ये आपके पास देखिए देयरफॉर आ जाएगा कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5x ओवर x माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया है इनवर्स फंक्शन। अब हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, अब देखिए इसकी देखिए डोमेन क्या आ जाएगी, देखिए तमाम रियल नंबर आ जाएंगे। और अगर आप इस x की जगह देखिए जब 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, आप इसको कर देंगे माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई डोमेन, ठीक है ना। क्योंकि आपको याद होगा कि डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर होता है ये अगर 0 हो तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन अनडिफाइन आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगी डोमेन। और रेंज के लिए आपको याद होगा कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या करते थे हम लोग, आर माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो x का कोफिशिएंट है न्यूमरेटर का 5 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है 1 है। अब देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आर माइनस, ठीक है। तो 5/1, ये r - 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो ये आपके पास आ गया। अब जो हमें प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट देखिए जो हमें प्रूव करना है कि एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे दोनों एक साथ ही वैल्यू ले लेते हैं। एफ एफ इनवर्स एक्स की देखिए हमने वैल्यू निकाली थी 5x ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू देखिए एफ इनवर्स, और एफ ऑफ एक्स आपके पास है x अपॉन x माइनस 5। अब देखिए एफ ऑफ एक्स में जहां पर भी x है, जहां पर भी x है वहां पे हमने 5x ओवर x माइनस 1 पुट कर दें, ठीक है। तो अब देखें एफ ऑफ एक्स में, देखें एफ में देखिए पहले x है, x की जगह देखिए हमने रिप्लेस कर दिया, देखें ठीक है, x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 5x ओवर x माइनस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x। x की जगह देखिए हम रिप्लेस कर देंगे, दोबारा देखें x की जगह रिप्लेस कर देंगे 5x ओवर x माइनस 1, और ये -5, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए एफ इनवर्स देखिए यहाँ सामने लिखा हुआ है, देखिए पहले आ जाएगा एफ इनवर्स, ठीक है। अब एफ इनवर्स में जहां पर भी देखे, जहां पर भी x है वहां पे हम एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। अब एफ इनवर्स, ठीक है, अब एफ इनवर्स में देखिए आपके पास एफ इनवर्स देखिए हमने निकाला है 5x, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखें एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स देखिए आपके पास है 5x की जगह देखिए हम लिख देंगे
एक्स अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है। और फिर डिवाइडेड बाय, इस x की जगह देखिए हम लिख देंगे, x की जगह पर देखिए लिख देंगे x अपॉन एक्स माइनस 5 और ये -1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये 5x ओवर x माइनस 1, ठीक है। और ये मेन डिवाइड है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा x माइनस 1, देखिए आ जाएगा 5x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे, ऊपर तो आ जाएगा 5x ओवर x माइनस 5, और फिर देखिए ये मेन डिवाइड है। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में भी एलसीएम आपके पास आ जाएगा x माइनस 5, ये आ जाएगा x माइनस और ये x माइनस 5, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये x माइनस 1 से x माइनस 1 एलसीएम से में कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा 5x ओवर, देखिए ये 5x माइनस 5, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा -5x और ये माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू, अब देखें ये भी आपके पास x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 5x ओवर ये x माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। अब देखें ये प्लस 5x और ये प्लस 5x कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी ये x से x कैंसिल। अच्छा यहाँ देखिए जो है ना, यहाँ पे थोड़ी सी लेटर देन मिस्टेक हो गई है। अच्छा अभी देखिए ये 5 से 5 तो कैंसिल, यहाँ पर तो आपके पास आ गया x, ठीक है। यहाँ पर तो x आ गया, यहाँ पर भी x आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं जो मिस्टेक आपसे हमसे हुई है। यहाँ पर x माइनस 5x, तो ये -5, ये -5x, ये एक -5 नहीं आ रहा है, ठीक। और ये एक एक्स्ट्रा फालतू आ गया, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास देखिए आ जाएगा 5x ओवर 5, ये 5 से 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू x, ये आपके पास प्रूव्ड। ये आपका पार्ट नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 देखिए आपके पास ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर x माइनस 1। तो पहले तो हमने इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। हम ये सपोज करेंगे कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहां से देखिए देयरफॉर एफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब हमने x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये एक्स वाई माइनस एक्स, ये y को वहां पे जाके प्लस कर देंगे y प्लस 2। अब देखिए आपके पास यहाँ से वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 2, और यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू
वाई प्लस 2 ओवर वाई माइनस 1, ये आ गया। और यहाँ से देखें तो आपके पास x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2 ओवर वाई माइनस 1। अब आपने सिंपल क्या करते हैं ना, रिप्लेसिंग y बाय x, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर x माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब हम इसकी डोमेन और रेंज, अब डोमेन और रेंज निकालेंगे, ठीक है। देखिए डोमेन आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर जहाँ पर जीरो होता है वो हम रियल नंबर में से माइनस कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो ये आर, अब देखिए इस अगर आप एक्स की जगह पर 1 पुट कर दे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये आर माइनस 1। तो ये तो आपके पास आ गई डोमेन, ठीक है। और अब रेंज, रेंज ऑफ एफ इनवर्स आर, अभी आपको याद है कि जो एक्स है, देखिए इसका जो न्यूमरेटर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है और डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। ये आपने माइनस करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट, दोनों की कोफिशिएंट क्या 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आर माइनस 1। ये आपके पास आ गई रेंज ऑफ, अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये एक तो ये आपके पास आ गया। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट देखिए प्रूव हमें ये करना है कि एफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो ये हम दोनों एक साथ ही करते हैं, ठीक है। देखिए पहले हमने देखिए एफ लिखा, एफ इनवर्स एक्स देखिए हमने निकाला है एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस एक्स माइनस 1। फिर देखिए राइट भी देखिए आपके पास एफ इनवर्स है, और देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। देखिए इसमें बाई चांस दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक। ठीक है, तो अब देखेंगे आपके पास दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब देखिए एफ में जहां जहां पर भी देखें, अब ये आपके पास देखिए जहां जहां एफ में एक्स है वहां पे हमने एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो देखिए पहले एक्स आपके पास देखें, जो एफ एफ में देखिए एक्स प्लस 2 है, तो एक्स की जगह देखिए हम पुट कर देंगे एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1, और ये प्लस 2 अपॉन, देखिए एक्स एक्स की जगह पुट कर देंगे एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1, और ये माइनस 1। यहाँ पर भी देखिए जब हम पुट करेंगे एफ इनवर्स, एफ इनवर्स भी देखिए दोनों सेम है, तो एफ इनवर्स में जहाँ एक्स है वहां पे पुट कर देंगे एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1, ये प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1, तो ये माइनस 1। अब देखिए ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं एक्स माइनस 1,
तो यहाँ देखिए x प्लस टू आ जाएगा और प्लस टू एक्स माइनस वन। अब ये मेन डिवाइड है, अब यहाँ पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा x माइनस वन, ये x प्लस टू और ये माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू, देखिए जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर भी एलसीएम आपके पास आ गया x माइनस वन और यहाँ पर x प्लस टू और प्लस टू एक्स माइनस वन, ये मेन डिवाइड। अब यहाँ पर भी एलसीएम आपके पास x माइनस वन आ जाएगा। अब ये x प्लस टू और माइनस एक्स माइनस वन, तो देखिए दोनों के एलसीएम से मैं ये भी कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, इस तरह देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब यहाँ देखिए ऊपर आपके पास आ जाएगा x प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, और डिवाइडेड बाय देखिए x प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा x प्लस टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें ये प्लस टू, ये माइनस टू कैंसिल, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा एक्स प्लस टू एक्स, थ्री एक्स और टू प्लस वन थ्री, और यहाँ पर भी देखिए एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स और टू प्लस वन थ्री। अब देखिए थ्री से थ्री कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, तो x इज इक्वल टू एक्स, तो ये आपके पास पूछट। ठीक है, अब आज इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। ये पार्ट 4 आपके पास ये है, ये f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू। देखिए पहले हमने इसका फाइंड करना इनवर्स फंक्शन। इसके लिए देखिए आपको याद होगा, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमने x को y की फॉर्म में लाना है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ये x प्लस टू और ये आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और नेक्स्ट टाइम में देखिए आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और फिर से आप अरेंज करके लिख दें एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, और यहाँ से देखें जब हम वैल्यू निकालेंगे एक्स की, तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई आ जाएगी। अब हम यहाँ लिख देंगे, देखें देयरफॉर इस एक्स की जगह पर एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू। अब आपने रिप्लेसिंग वाई बाय एक्स कर देना। ठीक है, लिख देंगे रिप्लेसिंग वाई बाय एक्स, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। देखिए ये आपके पास आ गया इनवर्स फंक्शन। अब हम इसकी डोमेन और रेंज, देखिए डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू है, तो यहाँ पे आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन डिफाइन ही होगा, कभी भी अनडिफाइन या इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स, आपके पास आ जाएगा r। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया डोमेन। और देखिए रेंज के लिए देखिए हम लोग ये करेंगे, देखें रेंज के लिए देखें कि सिंस देखिए जो एक्स स्क्वायर है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस टू है, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू, दोनों तरफ कर देंगे, देखें अब माइनस टू कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब देखेंगे आपके पास, देखें जो रेंज है देखें आपके पास क्या आएगी,
जो वैल्यूज है रेंज आपके पास ये आ जाएगी -2 और ये आपके पास आ जाएगा क्लोज इंटरवल और ये प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। अब हमें प्रूव करना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that f into f inverse x is equal to f inverse by f of x. इसमें हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड f into f inverse। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखें, यहाँ पर आपको पता है कि वी नो दैट देखिए जो f of x था ये आपके पास था स्क्वायर रूट x प्लस 2 और f इनवर्स x की वैल्यू हमने निकाली है, देखें x स्क्वायर -2। ठीक है, तो जब आप यहाँ लिखेंगे देखें देयरफॉर f और f इनवर्स x इज इक्वल टू, ये f आ जाएगा f इनवर्स x x स्क्वायर -2। अब f के फंक्शन में जहां पर x है वहां पे हम पुट कर देंगे x स्क्वायर -2। देखिए यहाँ पे हम इस x की जगह लिख देंगे x स्क्वायर -2 और फिर ये +2। ठीक है, अब देखिए -2 +2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो आपके पास देखिए एक्स आ जाएगा एफ इंटू एफ इनवर्स डबल इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ राइट हैंड साइड, देखिए आपके पास ये है कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे एफ इनवर्स और एफ ऑफ एक्स आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8। अब देखिए एफ इनवर्स में जहां पर एक्स है, एफ इनवर्स देखिए आपके पास ये था एक्स स्क्वायर -2, इस एक्स की जगह पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। ये स्क्वायर आ गया और ये माइनस, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये एक्स प्लस 2 और ये -2, ये कैंसिल, देखिए ये भी आपके पास एक्स आ गया। तो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड प्रूव आ गया फ्रॉम हेंस एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास प्रूव्ड। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 5। और 5 देखिए आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो पहले हमें इसका फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन और फिर डोमेन और रेंज और फिर प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब हम यहाँ कर लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और चाहे तो यहाँ से ना वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें देयरफॉर अब एफ ऑफ एक्स की जगह हम लिख देंगे, देखें वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ से y -6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
ठीक है। और फिर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस सिक्स, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस सिक्स और ये स्क्वायर रूट। अब ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे बस एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस सिक्स और स्क्वायर रूट। अब इस एक्स की जगह हम लिख देंगे एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस सिक्स। और अब हम क्या कर देंगे, रिप्लेसिंग वाई बाय एक्स। नाउ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स। तो ये आपके पास आ गया एफ इनवर्स फंक्शन। अब हम इसकी डोमेन और रेंज निकालें, ठीक है। तो डोमेन, जब हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। तो डोमेन देखिए आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए ये जो आपके पास एक्स माइनस सिक्स है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। और जब आप यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जब स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स आ जाएगी, ठीक। इसका मतलब देखिए ये डोमेन देखिए इसकी आ जाएगी सिक्स से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। आपको पता है कि यानी रेडिकल साइन में कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। और रेंज देखिए इसकी सिंपल है, देखें जब आप जीरो यानी एक्स की जगह सिक्स पुट करें तो जीरो आ जाएगा, तो रेंज इसकी ये आ जाएगी, ये रेंज आ जाएगी जीरो से प्लस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी ज्यादातर रेंज जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो तो माइनस में तो वो आपके पास अजोटा आ जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। इसमें पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास आ जाएगी एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ गया एफ, और देखिए जो एफ इनवर्स हमने निकाला, देखें एफ इनवर्स हमने निकाला है स्क्वायर रूट एक्स माइनस सिक्स। और अब एफ के फंक्शन में जिस जगह एक्स है वहां पे हम पुट कर देंगे स्क्वायर रूट सिक्स माइनस एक्स। तो देखिए जब हम ये पुट कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स माइनस सिक्स, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर है, और फिर ये प्लस सिक्स। तो अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स, ये कैंसिल, तो ये आपके पास ये एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, ये इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब नाउ राइट हैंड साइड, एफ एफ इन, अब हम यहाँ पे एफ इनवर्स लिखेंगे। अब देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब एफ इनवर्स में जहां पर एक्स है वहां पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। एफ इनवर्स देखिए एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस सिक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स और ये माइनस सिक्स, ये कैंसिल, तो ये स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल, तो ये आपके पास एक्स आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी एफ इनवर्स टू एफ ऑफ एक्स।
ये क्वेश्चन नंबर 2 और दोनों साइड सेम आ गई है तो आप लिख सकते हैं हेंस एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। देखिए पार्ट 6 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 4। तो कल तो हमें इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, फिर डोमेन और रेंज। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 4। अब हमने देखें x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं कि आपको बता देगा एक्स वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि x को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। ठीक है, एक्स वाई माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 1। अब यहां से x कॉमन, ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -4y माइनस 1। अब y माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड करवा दें, देखिए x -4y माइनस 1 ओवर y माइनस 2। ठीक है, अब आप इस x की जगह लिख देंगे f इनवर्स y। ठीक है, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू -4y माइनस 1 ओवर y माइनस 2। अब आपने सिंपल क्या करते हैं, रिप्लेसिंग y बाय x। ठीक है, ये f इनवर्स x इज इक्वल टू -4y माइनस 1 ओवर y माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके पास f इनवर्स x आ गया। अब हम इसकी डोमेन और रेंज। देखिए डोमेन तो आपको पता ही है कि देखिए जब आपके पास रैशनल फंक्शन होता है तो आप देखते हैं किसके ऊपर जो है वो फंक्शन अनडिफाइन आए। तो अगर देखिए आप इस y की जगह पर देखिए पुट कर देंगे 2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। देखिए ना, अगर हम y पुट कर देते हैं 2 तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो देयरफॉर देखिए डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन आ जाएगा इज इक्वल टू r माइनस 2 आ जाएगा। और फिर देखिए लिखेंगे रेंज, तो रेंज देखिए आपको याद ही है कि r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए कोफिशिएंट ऑफ देखें, अच्छा यहाँ पर भी देखिए इस जो है ना, आप इस y की जगह पर, इस y की जगह पर हम यहाँ पर x रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो x का कोफिशिएंट देखो आपके पास -4 है न्यूमरेटर का, और यहाँ पर कोफिशिएंट आपके पास क्या है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है। ठीक है, यहाँ पर कोफिशिएंट आपके पास 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कोफिशिएंट x का है वो क्या 1 है, तो ये आप माइनस कर देंगे। ठीक है, जो आपको टेक्निक सिखाई है पहले भी, यह आ जाएगा -4 ओवर 1। ठीक है, न्यूमरेटर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट, तो ये रेंज आपके पास आ जाएगी r माइनस -4। तो ये आपके पास आ गया इसका। हाँ ठीक है,
अब हमने ये प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट अब प्रूव आपने ये करना है, देखें कि f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड f इंटू एफ इनवर्स x। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपको यहाँ मैं आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। देखिए जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास था 2x माइनस वन ओवर x प्लस 4, और जो एफ इनवर्स एक्स हमने निकाला है कि ये हमारे पास है एफ इनवर्स एक्स माइनस 4x माइनस वन ओवर x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ हमने एफ लिखा, अब एफ इनवर्स देखिए आपके पास है माइनस 4x माइनस वन ओवर x माइनस 2। तो अब देखिए f में जहां जहां x है वहां पे हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, इस x की जगह पर और इस x की जगह पर भी। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ये 2 लिखा हमने और इस x की जगह पे हमने वैल्यू लिख दी माइनस 4x माइनस वन ओवर x माइनस 2। ठीक है, और फिर ये माइनस वन, फिर अपॉन इस x की जगह पर भी देखिए हमने लिख दिया ये माइनस 4x माइनस वन ओवर x माइनस 2 और ये प्लस 4। अब देखिए ऊपर आपके पास एलसीएम आपके पास आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब ये x माइनस टू कैंसिल, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 फोर द माइनस 8x और ये माइनस 2 और ये माइनस x माइनस 2। अब आ जाए अपॉन पे। ठीक है, अपॉन में देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 और ये माइनस 4x माइनस वन और प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए दोनों एलसीएम सेम है तो ये एलसीएम से एलसीएम तो हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ऊपर हम करते हैं सिंप्लीफाई, देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस 8x माइनस 2, ये माइनस x और ये माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय देखिए माइनस 4x माइनस वन प्लस 4x और ये 4 टू द माइनस 8। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट देखें आपके पास ये जो कि प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ऊपर 8x और माइनस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8x और माइनस एक्स माइनस, ये आपके पास आ जाएगा देखें माइनस 8x और माइनस एक्स माइनस 9x। ठीक है, और डिवाइडेड बाय देखें ये माइनस 4x और प्लस 4x कैंसिल, ये होगा माइनस वन और माइनस 8 माइनस 9। अब देखिए आपके पास ये माइनस 9 से ये माइनस 9 कैंसिल, तो ये आपके पास x आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए f इंटू एफ इनवर्स x, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमने नाउ राइट हैंड साइड लेंगे,
राइट हैंड साइड लेंगे कि एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए एफ इनवर्स एक्स आपके पास था 4x-1 ओवर x-2 और एफ ऑफ एक्स है 2x-1 ओवर x+4। अब देखिए एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स का मतलब यह है कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने लिख दी 2x-1 ओवर x+4, यानी एफ इनवर्स में जिस जगह पर भी x है वहां पर हमने रिप्लेस कर देना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, एफ इनवर्स में देखिए पहले ये -4 था, फिर आपके पास फिर आपके पास एक्स था, एक्स की जगह आपने लिख दिया 2x-1 ओवर x+4 और ये -1। फिर देखिए अपॉन आपके पास था x-2, एक्स की जगह आ जाएगा 2x-1 ओवर x+4 और ये -2। अब x+4 आ जाएगा एलसीएम, और फिर देखिए जब हम ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एकदम, ठीक है, -4 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 टू द -8x और ये -+4 और ये -x+4। इस तरह के जब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे x+4, ये 2x-1 ऐसे आ गया और -2 इंटू x+4। अब देखिए दोनों के आपके पास देखिए एलसीएम सेम है, x+4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो बच जाएगा, ये बच गया देखिए -8x और ये +4, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया देखें -x -4 और फिर देखिए ये +4 -4 कैंसिल, -8x और -x -9x और यहाँ पर भी देखिए 2x -1 -2x और 2 4 -8, ये +2x -2x कैंसिल, -1 -8 -9। अब ये 9 से 9 कैंसिल, तो ये भी आपके पास आ गया x। और आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, देखें कि सिंस ठीक है, सिंस f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू x आ गया, तो ये आपके पास हो गया प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।